हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। इसमें टोटल 11 मॉडल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। कल हमने मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 1 को यानी कि सेट नंबर 1 को कवर किया था, और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 2 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 68वीं बीपीएससी परीक्षा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो इस वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 2 कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान से सुनिए, किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समय अवधि में सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। इसमें विदेशी निवासियों की आय जो है ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है इनमें से सभी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल, म्यूचुअल फंड और वाणिज्यिक बिल। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रायः चर्चा में रहने वाला शब्द नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, जीडीपी दो प्रकार का होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है और एक वास्तविक जीडीपी होता है। ध्यान रखना है, नॉमिनल और वास्तविक। नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ से पूछा गया सही नहीं है, और यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है। पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। बिल्कुल ये सही दिया गया है, वर्तमान मूल्य के आधार पर यानी कि चालू कीमत पर नॉमिनल जीडीपी की गणना की जाती है। उसके बाद वास्तविक जीडीपी की गणना आधार वर्ष की कीमत पर की जाती है। यहाँ पर देखिए, नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य पर की जाती है, ये गलत हो गया है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना से सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, ये भी गलत है। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। तो यह जो संस्था है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, कौन सी संस्था है? तो यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो इसमें से जो रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यह जो है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और अभी जो 2022 में रिपोर्ट आया था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भारत का रैंक जो है 135वां है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है इसको अब वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइसेम। अब यह इसका फुल फॉर्म जब आप समझ जाइएगा तो आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह स्टार्ट हुआ था ट्राइसेम कार्यक्रम 1979 में, 1979 में यह स्टार्ट हुआ था। ट्राइसेम का फुल फॉर्म एक बार मैं और बता देता हूँ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, और देखिए दृष्टि आइस का मैंने 4 सेट अभी आपको कवर करा दिया है 68th बीपीएससी के लिए। उसके बाद प्राचीन बिहार के कंप्लीट इतिहास को मास्टर वीडियो है वह, एक बार उसको देख लीजिएगा तो पूरा प्राचीन बिहार का इतिहास आपका कवर हो जाएगा। उसको भी मैंने करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा सही है। देखिए, भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है,
और संवैधानिक तरलता अनुपात SLR। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, पूछा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो है स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। ये वाणिज्यिक बैंक के द्वारा नहीं, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये गलत हो गया। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो। आवश्यक नहीं है पूछा गया है, तो लेकिन आवश्यक है, यह कमी होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो न तो 1 और न ही 2। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है? मसाला बॉन्ड्स भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपये की देनदारियाँ हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रेनिम्बी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है, ये भी सही है। तो दोनों जो है इसमें से सही दिया गया है, तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, तो आप लोग प्रश्न संख्या लेकर के कमेंट करेंगे। बोलने के क्रम में क्या होता है कि बोलते बोलते कभी कभी गलत चीज़ निकल जाता है, तो उसको माफ़ करेंगे आप लोग, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को 1909 बता दिया था, जबकि सभी को पता है कि यह 1919 होगा। ठीक है, चलिए तो सुधार कर लेंगे। निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा चाइनीज़ आयात के कारण भारत में औद्योगिकीकरण, बिल्कुल। सेवा क्षेत्र पर जोर, ये भी। व्यापार करने में आसानी का अभाव, ये भी। तो 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में कौन सी बेरोजगारी तकनीकी में परिवर्तन के कारण होती है? तो यह है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग नहीं है? आहार नाल का जो इसमें से प्रमुख भाग नहीं है वो यकृत हो जाएगा। यकृत आहार नाल का भाग नहीं है। मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है, तो मेटाबॉलिक दर जो है यह नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? थायराइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है, तो यह स्रावित होता है डुओडेनम के द्वारा, यानी कि ग्रहणी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में स्पंदन क्षमता कहाँ होती है? तो यह क्षमता होती है सेरिब्रम में, मस्तिष्क का सबसे यह विकसित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं पूछा गया है, नहीं है। तो इसमें से देखिए ईस्ट, मानव और शैवाल, यह यूकैरियोटिक जीव के उदाहरण है, जबकि जीवाणु जो है, जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। जीवाणु और नीले हरे शैवाल यह प्रोकैरियोटिक जीव के उदाहरण है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा हम लोग स्पीड भी मेंटेन करेंगे, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए शरीर की समन्वय प्रणाली है, तो शरीर की समन्वय प्रणाली जो है यह तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट लवणों के कारण होती है। तो ऑप्शन 1 और 2, यानी कि आप 1 और 2 कह सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूची में दिए गए हैं 1 और 2 में देखिए वाटर गैस आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेचुरल गैस जो है आपका मीथेन और इथेन हो जाएगा। CNG आपका क्या हो जाएगा? CNG मीथेन हो जाएगा। और LPG ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिए, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य का मीटर हो जाएगा और आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न कि तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचय से ऐंठन आती है? तो यह लैक्टिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल के कारण। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम, यहाँ लाइसोसोम बना लीजिएगा, लाइसोसोम बनता है, तो लाइसोसोम बनता है गोल्जिकाय में। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से देखिए नहीं है जल का जलवाष्प में परिवर्तन, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी सभी इसमें से देखेंगे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? इस पर किया गया कार्य जो है यह शून्य होगा।
उसके बाद देखिएगा कि जब लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा का मान क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पर्याप्त रूप से बढ़ती है, धारा का मान बढ़ता है। उसके बाद देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए दोनों में सही जो है, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है, ध्वनि तरंग में जो गुण विद्यमान नहीं है यह पूछा गया है, तो यह ध्रुवण हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कार्टिलेज उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है, तो इसमें से मूत्राशय में कार्टिलेज नहीं है, बाकी देखिए नाक उपास्थि है, हिला के देखिए यह हड्डी मूर्ति है, ठीक है, कंठ में भी है और कान में भी है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, किसी इसका कोई भी यूनिट नहीं है, तो यह सापेक्षिक घनत्व हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है ये राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन A का रेटिनॉल होता है, ठीक है। अच्छा थायमिन किसका रासायनिक नाम है, जरा आप कमेंट करके बताइए, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से लौह अयस्क है, तो इसमें से लौह अयस्क जो है यह सीडेराइट है। कैलामाइन जो है किसका अयस्क है, कैलामाइन जो है यह अयस्क किसका है, तो कैलामाइन जो है यह जस्ता का अयस्क है, जिंक का। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है तो यह क्रोमियम हो जाएगा। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है, जो आमतौर पर यहाँ पर देखिएगा एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है, तो यह तना से, ठीक है, हल्दी तना से प्राप्त किया जाता है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत जो है की जा सकती है, तो यह आर्टिकल 312 में है, राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, तो यह मिनर्वा मिल्स वाद 1980, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी के द्वारा। देश के सबसे पहले किस राज्य में चुनाव ईवीएम का प्रयोग किया गया था चुनाव में, तो यह किया गया था केरला में 1982 में, 1982 में केरल में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो यह अनुच्छेद है 250। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंतरिम सरकार में, एक अंतरिम सरकार था, एक स्वतंत्रता के बाद बना था, तो अंतरिम सरकार में 1946 में शामिल नहीं थे, तो इसमें देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी शामिल नहीं थे और भीमराव अंबेडकर जी भी शामिल नहीं थे। अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी शामिल थे, ये शिक्षा मंत्री थे, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, तो बी और डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का जो है नहीं है उल्लेख, ठीक है, बताइएगा किस टर्म का जो है उल्लेख नहीं है, तो फेडरल का उल्लेख नहीं है और बजट का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये सार्वजनिक व्यवस्था जो है यह समवर्ती सूची में नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था यह राज्य सूची का विषय है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है, तो यह संविधान के भाग 12 में है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, नहीं करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, बाकी सभी राइट आंसर होगा इसका, मतलब राइट होगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, तो यह दिया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग, अच्छा वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, तो यह कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। कार्यपालिका का यानी कि मंत्रिमंडल का अपने कार्यों के लिए संसद यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका हो गया मंत्रिमंडल और संसद हो गया विधायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल 31 सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या अधिक है, सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है, आपको पता है, लेकिन इनमें से बताना है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में कितना है,
तो पश्चिम बंगाल में 294 है, बिहार में कितना है 243 है, तमिलनाडु में कितना है 234 है, मध्य प्रदेश में कितना है तो 230 है। अब देखिए 294 राइट आंसर हो जाएगा इसका, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूरा फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था, तो ये स्वामी विद्यानंद थे। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी है, आपको पता भी होगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, तो प्रमुख केंद्र जो था ये तक्षशिला था, चाणक्य यहीं के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था, सुझाव पूछा गया है, तो यह सुझाव जॉन शोर के। ठीक है, गोलघर का जो है वास्तुकार कौन था, तो यह था जॉन गास्टिन। ठीक है, जॉन गास्टिन था, यहाँ मैं लिखता हूँ जॉन गास्टिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, तो यह नदी जो है यह सोन नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है, चूँकि यहाँ पर देखिएगा सभी बिहार के लोक नाटक हैं, जाट जाटिन डोमकच विदेशिया समा चकेवा नहीं है पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है, तो सभी साधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो यह मजहरुल हक जी ने किया था, मजहरुल हक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे, नहीं पूछा गया है, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन ये संबंधित थे। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा था, तो प्रारंभिक मध्यकाल पूछा गया है, तो इसमें बंगाल और दिल्ली के बीच जो है यह संघर्ष का मुख्य केंद्र बना हुआ था। ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स, इस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा। निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था, तो इसमें शामिल नहीं था अहिंसा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी का आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, तो ये किसने किया था, हैदर अली खान ने किया था। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया, तो यह वेदरा का युद्ध है। वेदरा का युद्ध हुआ था कब, तो 1759 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और डचों के मध्य। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर बनाई थी, दूसरी पूछा गया है, पहली इसने कोचिंग में बनाई थी, दूसरा कुन्नूर में बनाया था। सूरत की संधि किसके मध्य हुई थी, सूरत की संधि 1775 में हुआ था। यह किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेज तथा रघुनाथ राव के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल क्या था, तो अधीनस्थ संघ की नीति का काल 1858 से 1935 हो जाएगा। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है, उपरोक्त कथन किसका है, यह कथन है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था इसी के समय में। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था, तो इसको जो है महालवाड़ी को शुरू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस कमीशन का, किस आयोग का गठन किया था, तो यह पील कमीशन था, पील आयोग था। 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र की विश्वासघात के कारण संभव हुई थी, तो यह मित्र थे किसके मित्र, तात्या टोपे का मित्र था मान सिंह। इसी ने धोखा से जो है इनको गिरफ्तार करवा दिया था, सोते हुए ये पकड़े गए थे। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में हुआ था, और इसके लीडर कौन थे, तो करम शाह थे, करम शाह। पागलपंथी विद्रोह। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था, तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले गुलामगिरी। भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले जो है प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हम
हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में यह टिप्पणी किसकी थी? तो यह टिप्पणी जो थी यह किनकी थी बताइएगा? बाल गंगाधर तिलक की थी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुई थी। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी कमेंट करिए इसका आंसर। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण, पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की नदियों का सही क्रम, तो यह नदी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बताइएगा। अवरोही क्रम यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? बहुत ही सिंपल, पुणे में है। कौन सा मिलान इसमें से सही नहीं है? सिंगरौली जो है ये कोयला के लिए फेमस है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। कोरापुट उड़ीसा में है बॉक्साइट के लिए। डल्ली राजहारा जो है यह छत्तीसगढ़ में लॉस के लिए। चित्रदुर्ग जो है यह कर्नाटक में मैग्नीज के लिए। सभी सुमेलित हैं, ठीक है। सुमेलित नहीं पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी सुमेलित हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात में कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद देखिए, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? वैरन जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम जो है यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? मिसिसिपी डेल्टा यूएसए में है। और यह जो है यह फिंगर डेल्टा यानी कि अंगुलित या पंचक डेल्टा, फिंगर डेल्टा इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन पौन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका भेड़शिला। यह हिमानी द्वारा जो है निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसमें से कांडला गुजरात में है, यह ज्वारीय बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में है। थालघाट किन 2 नगरों के आपस में जोड़ता है? थालघाट जोड़ता है नासिक मुंबई को, ठीक है। और भोर घाट जो है यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है, भोर घाट। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई और फिर इलायची कार्डमम की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शेषांचल पहाड़ी जो कि भारत के जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किस राज्य में है? तो यह कौन सा राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए शेषांचल। उसके बाद देखिए, लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह लिम्बू जो है, लिम्बू यह सिक्किम की जनजाति है। प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? अच्छा, ये लोक अदालत की अवधारणा जो है पीएन भगवती जी ने दिया था। 1982 में गुजरात में जो है स्थापित किया गया था। गुजरात ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक को लिखा किसने है? तो हंटर बाइडेन ने लिखा है। हंटर बाइडेन राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? तो यह देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने वैश्विक जल संस्थानों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो यह जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य जो है यह महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला यहाँ देखिए OTT ऐप लॉन्च किया गया है भोजपुरी का? तो ये चौपाल हो जाएगा। मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है?
तो यह गोवा में है। गोवा नहीं दिया गया, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेपुटी मीटिंग का मेज़बान कौन सा शहर है? तो यह शहर जो है यह बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022, अच्छा फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? बताएंगे आप कमेंट करके। चलिए, और इसमें फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड किसे मिला है? तो यह इंग्लैंड को मिला है। ठीक है, विनर जरा आप बताइएगा। देखिए, किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली है? तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई? तो ये की गई 7 जनवरी 2023 से। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने चरण में यह होगा। कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देखिए। कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो ये डुमराव में करेगा, वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया और यहाँ पर देखिएगा लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया है? तो यह स्कॉटलैंड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका के द्वारा देखिए 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? तो यह शाहरुख खान है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। ठीक है, हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्रीय शांति योजना क्या है? तो 10 सूत्रीय शांति योजना रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो यह राज्य जो है यह कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? तो याद रखना आपको, यह राज्य उत्तराखंड है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। हाल ही में कौन सा संस्थान एक कथित रैंसमवेयर हमले से 1 सप्ताह से अधिक तक हैक रहा था? 1 सप्ताह से अधिक तक हैक रहा था। तो यह एम्स रहा था। ठीक है, एम्स रहा था, याद रखना कौन रहा था? तो यह एम्स रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम का आयोजन किया? तो यह शिक्षा मंत्रालय ने किया था। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो यह कौन सी मंत्रालय ने किया है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। उसके बाद देखिए, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की? तो यह देश भारत है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम S है। याद रखेंगे कौन सा है? तो यह विक्रम S है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ई-कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, भारत की राष्ट्रपति हैं। वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का यह जिला पश्चिम चंपारण है। हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है सासाराम में। अगला प्रश्न है कि बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? बेस्ट प्लस ऐप जो है यह सरकारी स्कूलों की निगरानी करने के उद्देश्य से जो है यह बनाया गया है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बिहार के नवादा जिले से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जयनंदन को किया गया है। उसके बाद देखिए, मिस्र की काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुआ था? तो ये डॉक्टर संजय जायसवाल शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में जून 2022 में भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो यह रसिया बना है। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो देखिए, इसमें से भारतीय संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के लिए चुनाव, ये था। पाकिस्तान का निर्माण नहीं था। उसके बाद देखिएगा कि 1700 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है विभाजन हुआ था।
1763 में पटना स्थित अंग्रेजी की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, तो नवाब मीर कासिम ने कर लिया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो तिरहुत के राजा से किया था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। बिहपुर जो है यह भागलपुर में है। यह सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, बिहार में नहीं विधान परिषद पूछा गया है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? तो यह 83वां संविधान संशोधन है। ठीक है, चलिए 2002 में प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समयांतराल के लिए सीमित की जा सकती है? तो यह 6 महीने के लिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक, प्रति हेक्टेयर पूछा गया है, जो कि अररिया हो जाएगा। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछता तो क्या होता? तो ये आपका हो जाता, सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर पूछता तो आपका कटिहार होता, और यहाँ पर प्रति हेक्टेयर पूछा है, अररिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन उत्पादन होता है? तो पटना में। केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन, यहाँ पर देखिएगा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निम्न परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? निजी परियोजनाओं की। कितने निजी परियोजनाओं को जो है स्थापित करने की योजना है? तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत दर से कर लिया जाएगा? बताइएगा। 30%। चलिए उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है हमारा 141 से लेकर के 150 तक में मैथ के क्वेश्चन है। ये आंसर जो है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। कल मैंने बताया भी था कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत वन है, सेट नंबर 1 में मैंने बता दिया था। आज इसका आंसर आप कमेंट करिए, अपना स्कोर सभी लोग कमेंट करके